हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय अमित सर में। चलिए, तो आज हम न्यूमेरिकल कराने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने पूरा दर्पण पढ़ा, दर्पण से न्यूमेरिकल हल किया, और उसके बाद क्या पढ़ा हमने, प्रिज्म, उससे न्यूमेरिकल हल किया। फिर लेंस भी पढ़ा हमने, लेंस के कैसे कैसे प्रतिबिंब बनता है, कहाँ पर रखेंगे तो कहाँ प्रतिबिंब बनेगा, ये भी हमने पिछली वीडियो में अध्ययन कर चुके हैं। और आज हम पूरी न्यूमेरिकल करने वाले हैं, जो लेंस से और उसके क्षमता जो न्यूमेरिकल बनते हैं, जो इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल है वही करने वाले हैं। एक न्यूमेरिकल है ये 3, इसके आगे भी हम करेंगे। पहला है कि एक उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस की क्षमता क्रमशः 10 तथा 2 डायोप्टर है। संपर्क में रखे दोनों लेंसों से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अपने नोट्स में डाउन कर लिख लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस की क्षमता क्रमशः 10 तथा 2 डायोप्टर है। संपर्क में रखे दोनों लेंसों से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करें। थोड़ा थोड़ा सवाल समझ में आ रहा होगा कि लेंस कितने हैं, दो लेंस है, और दोनों का क्या दिया है, क्षमता दिया है ना, 10 डायोप्टर तथा 2 डायोप्टर। जब लेंस का क्षमता दिया है तो यहाँ से हम क्या फाइंड करेंगे, फोकस। F इक्वल टू 1/P निकाल सकते हैं ना। यहाँ से हम क्या कर लेंगे, दोनों लेंसों की निकाल लेंगे हम फोकस। चलो हल करते हैं। देखो, पहला निकालते हैं उत्तल लेंस के लिए। F1 इक्वल टू क्या होगा, 1/P होगा ना। 1/P यानी 1 बाई कितना है, उत्तल लेंस के लिए कितना है, 10, तो 1/10 मीटर हो जाएगा ना। मीटर में इसको चेंज कर देते हैं किसमें, सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 100/10, 10 दाहिया 100 यानी 10 सेंटीमीटर। ये F1 का मान आ गया ना। अब देख, अब F2 का मान निकालते हैं। F2 मतलब किसके लिए, F2 मतलब किसके लिए, अवतल लेंस के लिए। तो अवतल लेंस के लिए ये का मान क्या होता है, हमेशा क्या होता है, निगेटिव। हमेशा क्या होगा, निगेटिव होगा ना। तो देखो, इसका क्या होगा, 1/P, सूत्र तो सेम लगेगा, होगा ना 1/P। तो P की जगह पे इसका क्षमता कितना है, 2 डायोप्टर, तो 2 मीटर में है ना, चेंज कर लेंगे सेंटीमीटर में। 100/2 यानी 50 सेंटीमीटर। F2 का मान अवतल लेंस के लिए, तो अवतल लेंस के लिए F का मान क्या होता है, निगेटिव, तो लगा दो निगेटिव। अब F का मान 2 आ गया ना। F1 का मान आएगा 10 सेंटीमीटर और F2 का मान आएगा -50 सेंटीमीटर। यहाँ से हम संयुग्मी फोकस का मान निकालेंगे, कैपिटल F का मान निकालेंगे, क्योंकि हमारे सूत्र में क्या होता है, 1/F इक्वल टू 1/B में 1/U। एक F होता है, यहाँ पे दो F है, तो दोनों F को जोड़ के एक हम संयुग्मी फोकस का मान निकालेंगे, कैपिटल F का मान निकालेंगे। देखो, 1/F इक्वल टू 1/F1 प्लस 1/F2 होगा ना। यहाँ से निकाल लेंगे, मान रखो यहाँ पे 1/F1 का मान कितना है, 1/10, 1/10 प्लस 1/-50, यही ना होगा। प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे सीधे हटा के लिख देते हैं हम माइनस। यहाँ पर एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, यहाँ पे 10/50 का एलसीएम 50, 10×5 = 5 और -50 से 50 से 1 और 1 कम 1 होगा ना, 4/50। 1/F इक्वल 4/50, 2 से कटा दो इसको, 2 दूनी के 4 और यहाँ पे 25, 2/25। यहाँ से F का मान क्या निकल जाएगा, F इक्वल टू 25/2। 1/F इक्वल टू 2/25, तो F इक्वल टू 25/2। क्लियर। अब देखो, अब इधर आ रहा, अब देखो यहाँ हम हल करते हैं। F का मान क्या है, 25/2 आ गया ना। और क्वेश्चन एक बार फिर शुरू से पढ़ो। दोनों लेंसों से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखे वस्तु की दूरी कितनी दिया है, 25 सेंटीमीटर। U इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। U का मान हमेशा क्या होता है, निगेटिव, परमानेंट। U इक्वल टू क्या होता है, U का मान क्या होता है, हमेशा निगेटिव। U इक्वल टू -25 सेंटीमीटर।
u इक्वल टू -25 सेंटीमीटर। अब देखो एफ का मान हम क्या निकाले हैं, एफ इक्वल टू 25/2। पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करें, भी पूछ रहा है। भी हमें क्या करना है, फाइंड करना है। अब सिंपल सा सूत्र लगा लो, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो 1/f का मान क्या है, 25/2, 25/2 इक्वल टू 1/v, भी हमें फाइंड करना है, और माइनस 1/-25, यही ना होगा। देखो थोड़ा सा इधर लेके हम हल कर देते हैं। 1/25/2 इक्वल टू 1/v माइनस 1/-25। यहाँ से 1/v फाइंड कर लो। 1/v इक्वल टू, जब 1/v इधर आएगा तो ये अंदर जाएगा ना, तो 25/2 है ना, तो 2 ऊपर जाएगा, यहाँ पे जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा 2/25, 2/25। यहाँ पे देखो माइनस, यहाँ पे थोड़ा दिक्कत होता है लोगों के साथ, माइनस प्लस में कैसे रखे। माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा ना। यहाँ पे माइनस माइनस क्या होगा, प्लस। जब इधर जाएगा तो फिर माइनस हो जाएगा, होगा ना। तो -1/25 यही ना होगा। अब एलसीएम ले लो, 25 का एलसीएम 25, 1 2 और माइनस यहाँ पे 1, तो क्या होगा 1/25। तो भी का मान क्या हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर। इतना ही आंसर आएगा, समझ में आया। अब दूसरा क्वेश्चन देखो, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। जो जो क्वेश्चन में करो उसको पहले लिख लो। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, यानी f इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। उत्तल लेंस है, f का मान पॉजिटिव की निगेटिव, तो बोलोगे पॉजिटिव। इस लेंस के आगे 2 सेंटीमीटर लंबी एक पिन, लेंस के आगे 2 सेंटीमीटर लंबी एक पिन, यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया है, यानी ओ का मान दिया है, ओ इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे थोड़ा आपको सतर्क हो जाना है। जब किसी भी क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट की हाइट दे, ऊंचाई दे, तो हमें क्या लगाना है, एम और सूत्र लगाना है, बताएं आपको। तो पहले लिख लो, ओ इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। एक पिन 10 सेंटीमीटर दूर रखी है, 10 सेंटीमीटर दूर रखी है, यानी यू का मान कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। यू इक्वल टू -10 सेंटीमीटर। यू का मान हमेशा क्या होता है, निगेटिव होता है। रखिए, तो पिन के प्रतिबिंब की लंबाई ज्ञात करें। अब थोड़ा सा क्वेश्चन का वेटेज हम बढ़ाए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पिन के प्रतिबिंब की लंबाई ज्ञात करें, तो सबसे पहले हम प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करेंगे, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, उसके बाद में ज्ञात करेंगे। पहले v का मान फाइंड कर लेंगे, उसके बाद सूत्र लगाएंगे m इक्वल टू -v/u इक्वल टू I/o। ठीक, तो देखो f का मान दिया है, u का मान दिया है। अभी हमें इसको होल्डन रखना है, इसको, इसका काम पड़ेगा कब, जब हम v का मान निकालेंगे तब। इसको अभी हम होल्डन रखेंगे। देखो f का मान दिया और u का मान दिया है, ठीक। तो सूत्र क्या होता है, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ठीक, अब मान रखो 1/20 इक्वल टू, भी हमें फाइंड करना है, भी क्या करना है, फाइंड करना है। बीच में होता है -1/-10। यहाँ पे माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, सीधे प्लस कर दो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा, हो जाएगा ना। अब देखो यहाँ से 1/v इक्वल टू, ये इधर आएगा तो 1/20, और यहाँ पे प्लस है, इधर आएगा तो माइनस, -1/10। एलसीएम ले लो, 20 10 का एलसीएम 20, 20 10 का एलसीएम 20, 20 से कम 20 से 1, माइनस 10 × 20 -1/20 हो जाएगा ना, -1/20। अब यहाँ पे देखो, तो किसका मान आएगा, ये 1/v का, तो यहाँ से v क्या निकल जाएगा, 1/v इक्वल टू -1/20, तो v इक्वल टू -20, v इक्वल टू -20 सेंटीमीटर। ठीक, अब देखो निकालना क्या है, पूछ क्या रहा है, प्रतिबिंब की लंबाई ज्ञात करें, प्रतिबिंब की लंबाई ज्ञात करें। यहाँ पे कर देते हैं, देखो सूत्र क्या होता है, m इक्वल टू I/o इक्वल टू -v/u, यही सूत्र ना होता है। अब सूत्र पर रख दो, m इक्वल टू I का मान हमें फाइंड करना है, o का मान क्वेश्चन में दिया है 2 सेंटीमीटर, I/2
इजिकल टू भी का मान हमें फाइंड किए -20 सेंटीमीटर, -20 सेंटीमीटर। यू का मान क्वेश्चन में दिया है -10 सेंटीमीटर, -10 सेंटीमीटर। माइनस से माइनस खत्म, यहाँ से आई का मान निकल जाएगा 20 गुणे 2/10 होगा ना, 10 दूना 20 और 2 दूना 4, तो आई इजिकल टू 4 सेंटीमीटर। इतना ही आंसर होगा। क्वेश्चन का वेटेज था। एक बार फिर से क्वेश्चन शुरू से पढ़ लो। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। लेंस के आगे 2 सेंटीमीटर लंबी एक पिन 10 सेंटीमीटर दूर रखी है। पिन के प्रतिबिंब की लंबाई ज्ञात करें। पहले देखो क्वेश्चन में दिया क्या है। एफ का मान दिया है, एफ इजिकल टू 20 सेंटीमीटर, एफ इजिकल टू 20 सेंटीमीटर। उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस के लिए एफ का मान क्या होता है, पॉजिटिव, तो लिखे हैं पॉजिटिव। लेंस के आगे 2 सेंटीमीटर लंबी, लेंस के आगे 2 सेंटीमीटर लंबी कोई वस्तु रखी है, वस्तु की लंबाई दिया है 2 सेंटीमीटर, तो ओ इजिकल टू 2 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर दूर रखी है, वस्तु को कहाँ रखा गया, 10 सेंटीमीटर दूर। u इजिकल टू -10 सेंटीमीटर। यू का मान हमेशा लेंस हो चाहे दर्पण हो, क्या बताया है, यू का मान हमेशा क्या होगा, निगेटिव। तो u इजिकल टू -10 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम फाइंड कर लेंगे क्या, v फाइंड कर लेंगे ना, क्या फाइंड करेंगे, v। तो 1/f इजिकल टू 1/v - 1/u। क्लियर। यहाँ अब मान रखेंगे 1/f, f का मान क्या है 20, 1/20 इजिकल टू 1/v प्लस 1/10। यहाँ से निकाल लेंगे 1/v का मान निकालेंगे, तो v का मान कितना है हमारा 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। अब यहाँ से हम निकाल लेंगे, क्या निकालना है, प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई यानी आई का मान निकालना है। हम सूत्र पढ़ाएं आपको रेखीय आवर्धन का, m इजिकल टू आई अपन ओ इजिकल टू -v अपन u, m इजिकल टू आई अपन ओ इजिकल टू -v अपन u। क्लियर। m इजिकल टू आई का मान निकालना है, o का मान क्वेश्चन में हमें दिया है 2 सेंटीमीटर, रख लिए। इजिकल टू -v का मान हम फाइंड किए -20 सेंटीमीटर, -20, और u का मान क्वेश्चन में क्या दिया -10, माइनस से माइनस खत्म, 10 दूना 20, 2 10 दूना 20, 2 आई इजिकल टू 2 दूनी का 4, 2 दूना 4, तो आई इजिकल टू 4 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब की लंबाई कितनी होगी, 4 सेंटीमीटर। अब अगला क्वेश्चन देखो। एक लेंस की क्षमता -2 डायोप्टर है, एक लेंस की क्षमता -2 डायोप्टर है। इसके फोकस पर रखे वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करें। क्वेश्चन से घबराना नहीं, क्वेश्चन एकदम छोटा है, ये आपके केवल उलझाने के लिए दिया है कि इसके फोकस पर रखे वस्तु के, ये जितना वर्ड लिखा है ना बस आपको उलझाने के लिए रखा है। वस्तु को कहीं भी रखा, हमें क्या मतलब है, हमें मतलब है कि लेंस की क्षमता कितना है -2 डायोप्टर, यानी P का मान दिया है -2। कोई लेंस नहीं दिया है, उत्तल लेंस है कि अवतल लेंस है। पूछा क्या है, प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करें, प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करें। देखो एक लेंस की क्षमता -2 डायोप्टर है, यहाँ से F का मान निकालो पहले। सूत्र क्या होता है, P इजिकल टू, यहाँ पे देखो बताया है, जब लेंस की क्षमता निकालना हो तो क्या लगाए, F इजिकल टू 1/P। यहाँ से F का मान निकालो, F इजिकल टू 1/P, 1/P का मान क्या है -2 मीटर। ठीक, और मीटर में चेंज कर इसको सेंटीमीटर में, 100/-2 क्या हो जाएगा -50 सेंटीमीटर, -50 सेंटीमीटर। देखो क्वेश्चन पढ़ो। एक लेंस की क्षमता -2 डायोप्टर है, इसके फोकस पर रखे वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करें, इसके फोकस पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करें। वस्तु कहाँ रखे, F इजिकल टू कितना है -50 सेंटीमीटर। अब वस्तु को रखा कहाँ गया है, फोकस पे रखा गया है, वस्तु को रखा कहाँ गया है, फोकस पे ही, यानी U का मान क्या आ जाएगा हमारा, U का मान भी 50 सेंटीमीटर, यही ना आएगा। क्वेश्चन पढ़ो। एक लेंस की क्षमता -2 डायोप्टर है, ठीक, इसके फोकस पर, जब लेंस की क्षमता -2 डायोप्टर दिया है तो यहाँ से फोकस का मान निकाल लेंगे ना, और आगे क्वेश्चन में कह रहा इसके फोकस पर रखे वस्तु के, यानी वस्तु को कहाँ रखा गया है, फोकस पे ही रखा गया है, तो इसके फोकस पर रखे वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम F का मान फाइंड कर लिए, उसके बाद वस्तु कहाँ रखा गया है, फोकस पे रखा गया है। तो F का मान जब 50 है तो U का मान भी कितना होगा 50 सेंटीमीटर। तो U इजिकल टू -50, क्योंकि U का मान हमेशा क्या होता है,
निगेटिव होता है, तो यहाँ से हम क्या कर लेंगे, भी का मान फाइंड कर लेंगे ना, भी का मान क्या करेंगे, फाइंड कर लेंगे। सूत्र लगा लो, 1/f, यानी 1/f का मान क्या है, -50। देखो चलो ऊपर कर देते हैं क्वेश्चन को, ऊपर वाला तो हल हो गया होगा। देखो ऊपर कर देना इसको, ये अगले वाला क्वेश्चन का है, ये इसमें का नहीं है। यहां से हम फाइंड कर लेना, फिर से कर देते हैं, f = 1/p, f = 1/p। यहाँ से f का मान निकालो, 1/p का मान क्या है, -2 डायप्टर, -2 इक्वल टू, ये मीटर में तो सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो -2 काट देगा तो कितना होगा, -50 सेंटीमीटर। f का मान क्या आ गया, -50 सेंटीमीटर। और कह रहा है कि इसके फोकस पर रखे वस्तु के, यानी वस्तु कहाँ रखा गया है, फोकस पे रखा गया है, यानी u का मान कितना दिया क्वेश्चन में, 50 ही दिया है। वो सीधे ना करके एक वर्ड में कहा गया कि इसके फोकस पर रखे वस्तु को, मान वस्तु कहाँ रखा गया, फोकस पे, u का मान हमेशा क्या होता है, निगेटिव। यहाँ से फाइंड कर लो तो v का मान फाइंड कर लेंगे, 1/f इक्वल टू, सीधे मान रखते हैं, f का मान कितना है, -50, -50 इक्वल टू 1/v, v के मान हमें फाइंड करना है, अब -1/u, -50 सेंटीमीटर हो जाएगा ना। मैथ में प्लस, यहीं पे इसको हम क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं, आगे सोल्यूशन में दिक्कत नहीं होगा। वहां से v फाइंड कर लो, 1/v इक्वल टू, ये इधर आएगा तो 1/-50, ये प्लस है तो फिर आएगा तो -1/50, 50 कैल्शियम 50, यहाँ पे -1, यहाँ बीच में माइनस है, यहाँ पे भी 1, क्या होगा, -2/50, -2/50, इसको कटा दो, -1/25, तो v का मान क्या हो जाएगा, v इक्वल टू 25/-1, यानी -25 सेंटीमीटर। 3 क्वेश्चन हुआ। और फिर आगे हम 3 क्वेश्चन लिखते हैं बोर्ड पे। चलिए 3 क्वेश्चन किए, अब अगला ये 3 क्वेश्चन करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिलेक्टेड क्वेश्चन है, वही करा रहा है, वही क्वेश्चन करा रहे हैं ना, कि जिससे आपके सारे डाउट क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। इससे कोई बाहर क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपसे। देखिए पहला प्रश्न क्या है, एक वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से 40 सेंटीमीटर दूर बनता है। एक वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से 40 सेंटीमीटर दूर बनता है, जबकि एक लेंस को इनके ठीक बीच में रखा जाता है। लेंस की क्षमता ज्ञात करें। क्वेश्चन थोड़ा उलझा रहा होगा आपको, लेकिन ये उलझन वाला क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा माइंड लगाए, क्वेश्चन तुरंत हो जाएगा। एक वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से 40 सेंटीमीटर दूर पर बनता है, जबकि एक लेंस को इनके ठीक बीच में रखा जाता है, तो लेंस की क्षमता ज्ञात करें। क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा होगा, बिल्कुल आसान भाषा में आपको समझाते हैं कि आखिर क्वेश्चन कह क्या रहा। अभी देखिए क्वेश्चन कैसे आसान लगता है आपको। एक वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से 40 सेंटीमीटर दूर बनता है। मान लेते हैं कि हमारा क्या है, वस्तु है, प्रतिबिंब बनता है कहाँ, इससे 40 सेंटीमीटर दूर, ठीक। इसकी बीच की दूरी कितनी है, क्वेश्चन में दिया है 40 सेंटीमीटर, यही ना दिया है क्वेश्चन में। जबकि एक लेंस को ठीक इनके बीच में रखा जाता है। लेंस को कहाँ रखा जाता है, ठीक इनके बीच में। तो वस्तु और प्रतिबिंब के बीच में कहा एक हमारा लेंस रख दिया जाता है, ठीक। अब ये मत कहिएगा सर जी कैसे पता चले उत्तल है कि अवतल है, कोई भी लेंस रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। इनके ठीक बीच में एक क्या जाता है, एक लेंस को रख दिया जाता है। तो अब बताइए लेंस से वस्तु की दूरी कितनी हुई, 20। लेंस से वस्तु की दूरी कितनी हो गई, 20। तो लेंस से प्रतिबिंब की दूरी कितनी हो गई, 20। टोटल दूरी 40, इसके बीच में एक रख दिया गया लेंस, तो लेंस से वस्तु की दूरी कितनी हो जाएगी, 20। तो प्रतिबिंब की दूरी कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी ना। आप देखो यही ना था। अब ये बताओ ये 20 किसका मान है, तो कहोगे सर जी u का, था ना वस्तु की दूरी, तो u इक्वल टू
20 सेंटीमीटर। ये 20 किसका मान था? भी का। भी इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर होगा ना। u इज इक्वल टू -20, यू का मान हमेशा नेगेटिव होता है, और v इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर होगा ना। अब देखो तो क्या पूछ रहा, जबकि एक लेंस को ठीक बीच में रखा जाता है, लेंस की क्षमता ज्ञात करें। P का मान फाइंड करना है, लेंस की क्षमता निकालना है, पावर निकालना है, P निकालना है। जब P कब निकालेंगे? जब हमें F पता रहेगा। तो हमें क्या फाइंड करना है? F। F हमें क्या करना है? फाइंड करना। और जब F निकल जाएगा तो इसी के कारण क्या करेंगे हम? P को भी फाइंड कर लेंगे। सूत्र लगाओ, 1/F इज इक्वल टू 1/V माइनस 1/U। यही ना होगा? देख 1/F इज इक्वल टू 1/20, और यहाँ पे माइनस है, पहले से माइनस रहता है तो 1/-20, यही ना होगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, चाहे आगे सोल्यूशन में करो चाहे यही कर दो, कोई दिक्कत नहीं होगा। माइनस हटा दो, एलसीएम 20 और 20 का एलसीएम कितना होगा? 20। 20 से कम 20 से 1 प्लस 20 से कम 20 से 1 कितना होगा? 2/20। 2/20 यानी 1/10। 1/10। अब बताओ F का मान कितना आ जाएगा? 10। 1/F इज इक्वल टू 1/10, F इज इक्वल टू 10। और सूत्र क्या होता है? P इज इक्वल टू 1/F। 1/F मान रख दो, P इज इक्वल टू 1/F का मान 10 होगा ना। मीटर में होगा, इसको चेंज कर लो सेंटीमीटर में, तो 100/10। 10 नहीं है 100, यानी P इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। P इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। अब अगला क्वेश्चन देखिए, संपर्क में रखे दो पतले लेंसों के युग्म की फोकस दूरी 80 सेंटीमीटर है। संपर्क में रखे, क्वेश्चन का वेटेज बढ़ा रहे हैं, इसलिए बढ़ाए ना कि क्वेश्चन लेंस से, ऑप्टिक्स के लेंस से किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछे पेपर में ना, तो कोई डाउट ना हो। हम हर एक बेसिक तरीका से इसको क्वेश्चन बना रहे हैं कि कहीं से क्वेश्चन पूछेगा ना, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। क्वेश्चन पढ़िए, संपर्क में रखे दो पतले लेंसों के युग्म की फोकस दूरी, यानी युग्म मतलब जोड़ा, जोड़ा का मतलब F1 प्लस F2, तो F1 और F2 का मान दिया 80 सेंटीमीटर। संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की युग्म की फोकस दूरी, यहाँ पे F1 का मान नहीं दिया है, F1 प्लस F2 का मान जोड़ के दिया है 80 सेंटीमीटर, यानी कैपिटल F का मान क्या दिया है? वो 80 सेंटीमीटर दिया है ना। यदि इनसे एक लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, अब देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, यदि एक लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, यानी इसमें F1 का मान क्या दिया है? 20 सेंटीमीटर। तो क्या पूछ रहा है? तो दूसरे लेंस की क्षमता ज्ञात करें। सीधे सीधे कहता है कि दूसरे लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करें, तो जब दूसरे लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करेंगे तभी ना क्षमता निकालेंगे। तो यानी हमें क्या फाइंड करना है? F2 का मान क्या करना है? फाइंड करना है। जब F2 का मान हम यहाँ पे निकाल लेंगे, फिर इसी के कारण हम दूसरे लेंस की क्षमता भी निकालेंगे, P भी निकालेंगे यहाँ से। क्वेश्चन समझ में आया ना? क्या करा? संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की युग्म की फोकस दूरी 80 सेंटीमीटर है, यानी दोनों लेंसों की फोकस दूरी कितनी है? 80 सेंटीमीटर। इन दोनों लेंसों की फोकस दूरी पहले ही गणना करके दिया है, कितना? 80 सेंटीमीटर। एक लेंस की फोकस दूरी दिया है 20 सेंटीमीटर, एक लेंस की F1 का मान 20 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है कि दूसरे लेंस की क्षमता ज्ञात करें। जब क्षमता ज्ञात करेंगे कब? जब हमें फोकस पता रहेगा तब। तो सीधे सीधे हम दूसरे लेंस का फोकस दूरी निकालेंगे। तो सूत्र क्या होता है? 1/F इज इक्वल टू 1/F1 प्लस 1/F2, यही ना होता है? 1/F इज इक्वल टू 1/F1 प्लस 1/F2। अब देखो 1/F का मान कितना दिया है? 1/80, 1/80 इजकल टू F1 का मान दिया है 1/20, 1/20। अब ये बताओ, थोड़ा सा यहाँ पे साइन का दिक्कत है कि साइन का चिन्ह क्या होगा। जब यहाँ पे F का मान हम प्लस रखे हैं, यहाँ पे F का मान क्या रखे हैं? प्लस रखे हैं। दो लेंस है, तो एक उत्तल होगा एक अवतल होगा। क्वेश्चन में तो लिखा नहीं है कि अवतल है कि उत्तल है, यानी जब हम एक F को क्या मान लिए हैं? जब प्लस मान लिए हैं, तो दूसरा F का मान निगेटिव होगा ना। दो ही चीज होता है, अवतल का निगेटिव, उत्तल का पॉजिटिव। जब हम एक का पॉजिटिव मान लिए हैं, तो दूसरे का हम क्या मानेंगे?
निगेटिव मानेंगे ना कि सीधे सीधे 1/f2 मान लेंगे? नहीं, क्या मानेंगे? निगेटिव मानेंगे। तो सूत्र 1/f1 प्लस 1/-f2 होगा ना। अब देखो प्लस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस, सीधे सीधे माइनस कर लो यहाँ पे 1/20 माइनस 1/f2। अब देखो इसको हल करो, जब 1/f2 बाहर आएगा तो यहाँ पे सीधे सीधे क्या आएगा? 1/f2। ये माइनस चिन्ह लेके आया है, लेकिन माइनस चिन्ह लेके नहीं, सीधे प्लस आ गया है, तो क्या होगा? 1/20, 1/, ये 20, ये 1 बटा प्लस है तो माइनस जाएगा, तो माइनस में प्लस हो जाएगा, तो 1/80, 1/80। अब देखो 20 और 80, 80 कैल्शियम 80, 20 का 80 4, 80 का 80 1, 5/80, 5/80, 5/80 होगा ना। 1 मिनट थोड़ा साइन फॉर्म देखते हैं। 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, तो 1/80 इक्वल टू 1/20 और माइनस 1/f2। यहाँ पे क्या चिन्ह आएगा? प्लस रहेगा, यहाँ पे माइनस रहेगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 जब f2 बाहर आएगा तो माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस रहेगा तो साइन चेंज होगा, यहाँ पे माइनस ही ना होगा। 1/20 इक्वल टू 1/20 माइनस 1/80। अब यहाँ पे देखो 4/1 और बटा में 80, 4 में से गया 3, 3/80, यानी f2 का मान क्या आ गया? f2 इक्वल टू 3/80, यानी f2 इक्वल टू 80/3, f2 इक्वल टू 80/3। और पूछ क्या रहा? दूसरे लेंस की क्षमता ज्ञात करे। तो दूसरे लेंस से पूछता है कि फोकस दूरी ज्ञात करे तो 80/3, लेकिन पूछ रहा है दूसरे लेंस की क्षमता ज्ञात करे, p इक्वल टू 1/f। देखो ऊपर कर देते हैं, p निकाल देते हैं, यहाँ निकाल, p इक्वल टू 1/f, यही ना होता है। तो p इक्वल टू क्या होगा? 1/f का मान क्या है? 80/3 माइनस 80/3, ये क्या आ जाएगा हमारा? मीटर में। अब इसको चेंज कर लीजिए सेंटीमीटर में, तो 1 और 3 ऊपर जाएगा ना, यानी 1 जब 1 मीटर में चेंज करेंगे सेंटीमीटर तो 100 से गुणा, तो 100 इक्वल टू 100 गुणे 3, 3 ऊपर जाएगा और बटा में माइनस 80, यही ना होगा। एक जीरो खत्म, 2 5 10 और 2 चौके 8, 5 या 15 होगा ना, 5 या 15, 15/4 माइनस लगेगा यहाँ पे, माइनस 15/4। तो p का मान क्या आएगा? माइनस 15/4। डायोप्टर क्षमता किसमें होता है? डायोप्टर में। तो p इक्वल टू माइनस 15/4 डायोप्टर। समझ में आया क्वेश्चन? एक बार फिर समझ लेते हैं। संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की युग्म की फोकस दूरी यानी कैपिटल F का मान दिया है, कैपिटल F इक्वल टू 80 सेंटीमीटर। यदि इनसे एक लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर यानी f1 का मान 20 सेंटीमीटर है, तो पूछ रहे कि f2 की लेंस की क्षमता ज्ञात करें। तो पहले f2 ज्ञात कर ले, हम f2 निकाल ले। यहाँ पे f2 इक्वल टू 80/3 माइनस 80/3, और यहाँ से p निकाल ले, p इक्वल टू 1/f। तो 1/f आती है मीटर में आ गया, 1 मीटर में चेंज करके सेंटीमीटर में, 100 से गुणा कर देंगे, तो 100 इंटू 3/80, 3 नीचे ऊपर चला जाएगा, 100 इंटू 3 380, 0 से 0 खत्म, 2 चौका 8, 2 5 5 15, 15/4 माइनस 15/4। अब तीसरा क्वेश्चन देखो, प्लस 10 डायोप्टर तथा माइनस 5 डायोप्टर क्षमता वाले दो पतले लेंसों को संपर्क में रखे हैं। दो लेंस हैं, दोनों लेंसों को क्या दिया है? क्षमता दिया है। यहाँ से हम फोकस फाइंड कर लेंगे। हमें क्वेश्चन में जब u v और f का जब हम क्वेश्चन कर रहे हैं तो हमें क्षमता से कोई मतलब नहीं है। जब क्वेश्चन में p का मान दिया हो तो वहां से हम क्या करेंगे? f का मान फाइंड कर लेंगे, क्योंकि हमें p से कोई मतलब नहीं है, p से कोई मतलब नहीं, हमें मतलब किसी से? f से। तो देखो प्लस 10 डायोप्टर तथा माइनस 5 डायोप्टर क्षमता वाले दो पतले लेंस संपर्क में रखे हैं। ठीक, एक p का मान क्या दिया है? 10 डायोप्टर, यहाँ से कैपिटल P का मान निकालो सीधे सीधे, प्लस 10, इसको जोड़ेंगे प्लस माइनस 5, यहाँ से कैपिटल P का मान आ जाएगा ना, निकाल लो। p इक्वल टू क्या होगा? 10, कोष्ठ के बाहर क्या है? माइनस, तो भीतर का साइन चेंज नहीं होगा। 10 माइनस 5 इक्वल टू 10 में से 5 गया 5, यानी p का मान क्या आ गया हमारा? p इक्वल टू 5। यहाँ से f का मान निकालो, तो f इक्वल टू क्या होगा? f इक्वल टू 1/p होगा ना, 1/5
यानी 100/5 हो जाएगा, सीधे 100 रख लो यहाँ पे, 20/5 100 यानी 20 सेंटीमीटर। F इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। अब पूछ क्या रहा, इस संयुक्त लेंस से 30 सेंटीमीटर दूर पर 2 सेंटीमीटर लंबी वस्तु रखी है। संयुक्त लेंस से 30 सेंटीमीटर दूर पर, यानी U का मान क्या दिया क्वेश्चन में, U इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। U का मान हमेशा क्या होता है, निगेटिव, लिख लिया। दूर पर 2 सेंटीमीटर लंबी, यानी O का मान क्या दिया हमें, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया है 2 सेंटीमीटर लंबी, तो O इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। ठीक, वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई ज्ञात करें, यानी हमें I का मान ज्ञात करना है, I का मान ज्ञात करना है। चलते हैं अपना फार्मूला लगाते हैं, 1 बाई, इधर आ ना, 1 बाई F इज इक्वल टू 1 बाई V माइनस 1/U। ठीक, और 1 बाई F, देखो F का मान निकाले हैं हम, क्या निकाले हैं, 20 सेंटीमीटर, 1/20 इक्वल टू, V का मान क्वेश्चन में दिया है, नहीं दिया है, V हमें फाइंड करना है, बीच में होता है माइनस, U का मान दिया है 1/-30, माइनस माइनस क्या होगा यहाँ पे, प्लस, सीधे कर देते हैं प्लस। अब देखो 1 बाई V इज इक्वल टू, जब इधर आएगा तो ये अंदर जाएगा ना, 1/20 माइनस 1/30 होगा ना, 20-30 कैल्शियम, 30 दूना 60, 20-60, 20-30 कैल्शियम 60, 20-60 और माइनस 30 दूना 60 2, यानी 3 में से 2 गया, 1/60, यानी V इज इक्वल टू 1/60, तो V इज इक्वल टू 60/1 यानी 60 सेंटीमीटर, V इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। अब सूत्र क्या होता है, लगा दो यहाँ पे, M इज इक्वल टू I/O इज इक्वल टू माइनस V/U, यही सूत्र होता है ना। अब लगा दो, M इज इक्वल टू, I का मान क्वेश्चन में दिया है तो नहीं दिया, I हमें निकालना है, I निकालो। O का मान क्वेश्चन में दिया है तो बोलोगे हाँ सर दिया है 2 सेंटीमीटर, रख दो 2 इज इक्वल टू, V का मान क्वेश्चन में निकाले हो तो निकालना, V इज इक्वल टू -60 और बटा -60 है, यहाँ पे भी माइनस है, V का मान माइनस में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। U का मान क्वेश्चन में दिया है तो बोलोगे कि हाँ दिया है -30, -30, यहाँ से निकालो 30 दूना 60, 2 हो जाएगा ना, तो यहाँ से I का मान क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू 2 दूना 4 सेंटीमीटर, I इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। अब लेंस से डायप्टर से बनने वाले क्वेश्चन जितने भी संयुक्त फोकस वाले थे, 2-2 फोकस वाले थे, अब सबसे एक एक क्वेश्चन आपको करा दिए हैं कि यदि 2 फोकस होता है लेंस में, एक फोकस का मान दिया, दूसरे फोकस का मान निकालना है, तो पहले वाले जो 3 क्वेश्चन का उसमें आपको करा दिए। यदि 2-2 लेंसों का संयुक्त फोकस का मान दे दिया हो और एक फोकस का मान दिया और दूसरे F2 का मान पूछ रहा हो, वो भी क्वेश्चन करा दिए। और ये भी एक क्वेश्चन था कि यदि दोनों लेंसों का क्षमता दिया हो, फोकस नहीं दिया हो, यहाँ से हम संयुक्त फोकस निकाल लेंगे, और वहां से वस्तु का लंबाई पूछे चाहे प्रतिबिंब की लंबाई पूछे, हम क्या करेंगे, ज्ञात कर लेंगे। तो ये 3 क्वेश्चन हुआ। अब एक लास्ट क्वेश्चन है जो आप लिख के बोर्ड पे करा देते हैं। चलिए अब ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन करा दिए, और लेंस से लास्ट, इससे अलग आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, क्योंकि हर एक एक टॉपिक पे आपको क्वेश्चन कराए, जहां से वो क्वेश्चन उठा सकता है ना, वहां से हम क्वेश्चन उठा के आपको करा दिए कि 2 लेंस दिया हो, यदि दोनों लेंस मान लीजिए आपको उत्तल ही दिया हो, चाहे दोनों लेंस अवतल ही दिया हो, उसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। यही एक लास्ट क्वेश्चन है, देखिए 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले 2 पतले उत्तल लेंस संपर्क में रखे गए, दोनों लेंस उत्तल है, न कि एक उत्तल न कि एक अवतल। आगे वाले हम जो भी क्वेश्चन करे हैं इसमें एक उत्तल था एक अवतल था, यहाँ पे जो लेंस रखे गए दोनों क्या है, उत्तल लेंस है। देखिए 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले 2 उत्तल लेंस संपर्क में रखे गए, ये दोनों का संयुग्म का फोकस जो नहीं दिया है, एक का अलग अलग दिया है, यानी F1 का मान क्या दिया है 20 सेंटीमीटर, लेंस कितने हैं 2, तो F2 का मान भी क्या होगा 20 सेंटीमीटर। संयुग्म फोकस दूरी दिया रहता तब ना लेते F1 इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, 2 लेंस रखे गए हैं तो दोनों का फोकस दूरी कितना होगा 20 और 20 सेंटीमीटर। यहाँ से हम एक संयुग्म फोकस का मान पता करेंगे ना, इसका सूत्र क्या होगा 1 बाई कैपिटल F इक्वल टू 1 बाई F1 प्लस 1 बाई F2 होगा ना। अब रखो यहाँ पे F1 का मान कितना है 20 सेंटीमीटर, 20 प्लस
उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस के लिए फोकस दूरी हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव। माइनस की कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं है, सीधे क्या होगा, पॉजिटिव 1/20 + 1/20 होगा ना। एलसीएम ले लो, 20 और 20 का एलसीएम 20, 1 + 1 = 2/20, यानी 1/10। तो एफ का मान क्या हो जाएगा यहाँ से हमारा, एफ = 10/1 यानी 10 सेंटीमीटर होगा ना। अब देखो, इससे 20 सेंटीमीटर दूर पर रखी गई वस्तु के लिए, 20 सेंटीमीटर दूर पर रखी वस्तु के लिए यानी यू का मान कितना दिया है आपका, यू का मान 20 सेंटीमीटर। यू का मान हमेशा क्या होता है, निगेटिव, रख दो। वस्तु के लिए वस्तु एवं उनके प्रतिबिंब के बीच की दूरी ज्ञात करें। वस्तु एवं प्रतिबिंब के बीच की दूरी ज्ञात करिए। थोड़ा याद करिए, ये क्वेश्चन उसी का व्युत्क्रम है जो इसके पहले क्वेश्चन कराए कि एक वस्तु एक प्रतिबिंब है, उसके बीच में एक लेंस को रख दिया गया है, तो दोनों की दूरी क्या हो गई थी, बट गई थी ना। और यहाँ पे दूरी ही आपसे पूछ रहा है, उसी क्वेश्चन का व्युत्क्रम क्वेश्चन है। देखिए यूज कर, यहाँ से हम भी पहले फाइंड करेंगे, तभी ना वस्तु प्रतिबिंब के बीच की दूरी निकालेंगे। तो यहाँ से पहले भी हम फाइंड कर ले। सूत्र क्या होगा, 1/f = 1/v - 1/u, यही सूत्र ना होगा। और 1/f यानी 1/f का मान दिया 10 सेंटीमीटर, 10, 1/v हमें फाइंड करना है, -1/u का मान दिया है 20, -20। तो माइनस माइनस क्या होगा यहाँ पे प्लस, सीधे रख लो प्लस होगा ना। अब यहाँ से निकाल लो, 1/v = क्या होगा, 1/20, और ये इधर आएगा तो माइनस 1/10, 20 10 कैल्शियम 20, यहाँ पे 1 - 2, 10 × 20 - 2। अब बताओ यहाँ पे 1/v = क्या होगा, 1/v = -1/20 होगा ना। तो v = -20, v = -20 सेंटीमीटर। अब देखो क्वेश्चन में पूछ क्या रहा, वस्तु एवं उनके प्रतिबिंब के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो देखो, इससे 20 सेंटीमीटर यानी लेंस से वस्तु को कहां रखा गया है, 20 सेंटीमीटर दूर पे। लेंस से वस्तु को कहां रखा गया है, 20 सेंटीमीटर दूर पे रखा गया है ना। दो पतले उत्तल लेंस के संपर्क में रखे गए हैं। इससे 20 सेंटीमीटर दूर पर रखी वस्तु के लिए वस्तु एवं उनके प्रतिबिंब के बीच की दूरी ज्ञात करें। यानी लेंस से वस्तु कहां रखा गया है, 20 सेंटीमीटर दूर पर। अब देखो चित्र के अनुसार समझते हैं, मान लेते हैं कि उत्तल लेंस, यही लेंस है ना, ठीक, ये क्या है हमारा उत्तल लेंस है। इससे 20 सेंटीमीटर दूर पर हमारी कोई वस्तु रखी गई है। तो मान लेते हैं ये हमारा ध्रुव हो जाएगा, यहाँ से 20 सेंटीमीटर हमारे यानी वस्तु कहाँ रखी गई, यहाँ पे रखी गई है। तो इतनी बीच की दूरी क्या है, 20 सेंटीमीटर। और प्रतिबिंब बन कहाँ रहा, लेंस से 20 सेंटीमीटर दूर पर, तो प्रतिबिंब बनेगा इधर, यानी इसका भी मान कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर। ये हमारा प्रतिबिंब हो जाएगा, ये वस्तु हो जाएगा। अब समझ में आया। तो देखो, वस्तु एवं उनके प्रतिबिंब के बीच की दूरी ज्ञात करें। वस्तु रखी गई है यहाँ पे लेंस से 20 सेंटीमीटर दूर पे, और प्रतिबिंब बन रहा भी 20 सेंटीमीटर दूर पे। तो दोनों के बीच की दूरी क्या हो जाएगा, इधर 20 इधर 20, 20 20 40 हो जाएगा ना। तो u + v = वस्तु एवं प्रतिबिंब के बीच की दूरी। u का मान क्या है 20, प्रतिबिंब का मान भी 20, 20 20 40 सेंटीमीटर, 20 20 40 सेंटीमीटर। कुछ समझ में आया ना, एक बार फिर समझ लेते हैं। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले दो पतले उत्तल लेंस के संपर्क में रखे गए हैं। f1 = 20, f2 = 20। यहाँ से हम एक कैपिटल F का संयुग्म फोकस का मान पता किए, तो 1/f = क्या पता कर लिए, 10 सेंटीमीटर। u का मान क्वेश्चन में दिया है, हम यहाँ से v फाइंड कर लिए, v का मान कितना आया, 20 सेंटीमीटर। दोनों के बीच की दूरी क्या निकाल लीजिए। लेंस से 20 सेंटीमीटर दूर पर वस्तु रखी है, और बनने वाला प्रतिबिंब लेंस से 20 सेंटीमीटर दूर है, तो दोनों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 20 20 40 सेंटीमीटर। अब जितने भी आपके लेंस से बनने वाले क्वेश्चन थे आज पूरा क्या हो गए, खत्म हो गए। अगर किसी भी क्वेश्चन में एक फोकस का मान दिया हो, चाहे दो फोकस का मान दिया हो, चाहे संयुग्म फोकस का मान दिया हो, अब कहीं से क्वेश्चन पूछे कोई डाउट नहीं रहेगा। लेंस से कहीं से भी क्वेश्चन उठाए, चाहे क्षमता से उठाए, अगर देखो किसी भी क्वेश्चन में P का मान दिया हो ना, तो हमें सवाल में P से कोई मतलब नहीं रहता है कि P है क्या।
सीधे सीधे पी सम 1/f से उसको फाइंड कर लेंगे, यानी f का मान निकाल लेंगे। और एक बेसिक तरीका है न्यूमेरिकल करने का कि किसी भी क्वेश्चन में यदि वस्तु की लंबाई ऊंचाई अगर दिया हो तो सीधे सीधे आप वहां पे जाइएगा, m इजिकल टू आई अपन ओ इजिकल टू माइनस भी अपन यू, रेखीय आवर्धन पे। यदि क्वेश्चन में वस्तु की लंबाई दे दे, वस्तु की ऊंचाई दे दे, तो सीधे सीधे जाइएगा m इजिकल टू आई अपन ओ इजिकल टू माइनस भी अपन यू वाले पे, वहां से क्वेश्चन हम इजिली सॉल्व होगा। तो आपका जो जितने भी लेंथ से बनने वाले क्वेश्चन थे, परिभाषा थे, सब खत्म हो गया आज। और जो कल वाले वीडियो हम लेके आएंगे मानव नेत्र का, मानव नेत्र से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे, चाहे जितने भी आपके डिफिनीशन है, सब एक वीडियो में कल खत्म होने वाला है। मानव नेत्र से जो भी जितने भी क्वेश्चन बनेंगे, चाहे जो भी आपसे परिभाषा पूछेगा, कल सब क्या होगा, कल सबका सफाया होने वाला है। तो ऐसे ही आप मन लगा के मेहनत करते रहिए, और ज्यादा दिन बोर्ड एग्जाम में बचा नहीं है। आज से दिसंबर चालू हो गया आपका, गिने चुने दिन है। अगर फिर भी मन नहीं लग रहा पढ़ने में, तो बोर्ड पे 1 से लेकर 60 तक गिनती गिन लीजिए आप, क्योंकि अब उल्टा गिनती आपकी चालू हो गई, ज्यादा दिन बचा है नहीं, पूरा दिसंबर और पूरा जनवरी, बाकी सब खत्म। 60 दिन है और कवर करना है आपको 5 सब्जेक्ट, बहुत समय नहीं बचा आपके पास। और जितने भी वीडियो में आपसे क्वेश्चन कराया जा रहा है, एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चन है, इसको एक कॉपी पे नोट करते रहिएगा। लेंस से हम जितने भी क्वेश्चन कराए आपसे, इससे एक भी क्वेश्चन आपको बाहर देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि जितने भी न्यूमेरिकल बनने वाले थे बेसिक तरीके से, 1 एफ दे, 2 एफ दे, चाहे डायोप्टर दे, कहीं से वो क्वेश्चन उठाए, पूरे वीडियो में आपको हम सॉल्व करा दिए हैं। केवल 7 ही क्वेश्चन में, और जो कल क्वेश्चन कराए, इससे कहीं से बाहर आपका एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। तो चलिए ठीक है, कल वाले वीडियो में हम सीधे मिलेंगे, मानव नेत्र लेके आएंगे आपके लिए, और मानव नेत्र का पूरा कल एकदम खत्म होगा, चाहे परिभाषा हो चाहे डिफिनीशन हो। ठीक है।